ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं कम्प्लेक्सिटी क्लासेस को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 3.3.3 आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम कम्प्लेक्सिटी क्लासेस के बारे में देखने वाले हैं। उसकी टाइप पी क्लास, एनपी, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट को भी हम वन बाय वन विद एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कम्प्लेक्सिटी क्लासेस को। इससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा ताकि आपको चीजें समझ आ सके। वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी लास्ट क्लास में, यहाँ पे दोबारा से मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या होती है कंप्यूटर के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आपके सामने एक अनसॉर्टेड लिस्ट नजर आ रही है, तो ये क्या है, बेसिकली एक प्रॉब्लम है। हमने इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है, यानी अरेंज करना है। ये देखो 1 4 8 कुछ इस तरह से हमने इसको तरतीब देनी है, 1 2 3 4 यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब जब एक प्रॉब्लम सामने आती है कंप्यूटर के अंदर, तो उसको देखा जाता है कि क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या ये सॉल्वेबल है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या जिस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो क्या होती है, सॉल्वेबल होती है। ये क्लियर हो गई, ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, इतना क्लियर हो गया। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, जो इसको क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, प्रॉब्लम का क्लियर हो गया। जब हमें पता चल जाता है ना कि भाई ये सॉल्युबल है, तो दूसरे नंबर पे हम जो देखते हैं वो देखते हैं इसकी कम्प्लेक्सिटी को। कम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि भाई सॉल्व तो ये हो जाएगी, लेकिन कितने बेहतर तरीके से, कितने एफिशिएंट तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफिशिएंट तरीके से कम टाइम में कौन सा एल्गोरिथम इसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी कम्प्लेक्सिटी की बेस के ऊपर प्रॉब्लम्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें से हमारे पास सबसे आती है पी क्लास, उसके बाद एनपी क्लास। पी का मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास एनपी हार्ड क्लास होती है और उसके बाद एनपी कंप्लीट क्लास होती है, जिसको अब हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास पी से। पी से मतलब यहाँ पे हमारा पोलिनोमियल है। क्लास पी रेफर टू द कैटेगरी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली बाय ए कंप्यूटर। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम हमारी क्लास पी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें कंप्यूटर बहुत ही एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर लेता है, यानी कम से कम टाइम लगता है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले ली, वही लिस्ट ले ली। अब ये लिस्ट क्या है, अनसॉर्टेड है, जिसके एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। देखो 4 1 3 2 और 5 अनसॉर्टेड लिस्ट, और टोटल एलिमेंट कितने हुए, 5 हो गए। ठीक है, अब इसको सॉर्ट करने हमने कुछ इस तरह से, तो हमने जब इसको सॉर्ट किया इस तरह से, तो मान लो यहाँ पे कितने मिले, 2 मिनट लगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पॉलिनोमियल टाइम से क्या मतलब है। अब मान लो मैं इसको बढ़ा देता हूं, मैं इसको डबल कर देता हूं, तो ये मेरी क्या हो गई, लिस्ट डबल हो गई। यहाँ पे 5 थे, मैं मान लेता हूं इस टाइम जो एलिमेंट हो गए वो 10 हो गए। तो अब टाइम किस तरह से बढ़ेगा, अब हमने बात की थी पॉलिनोमियल, अब उसी हिसाब से टाइम बढ़ेगा जिस हिसाब से हमारा इनपुट साइज बढ़ रहा है। इनपुट साइज मतलब हमारे एलिमेंट बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ, एलिमेंट क्या हो गए, डबल हो गए। 5 से तो हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो टाइम भी 2 मिनट लगे थे पहले, तो अब कितने लगेंगे, यहाँ पे 4 मिनट लगेंगे। यानी इनपुट साइज के हिसाब से ही हमारा क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ। तो ये बेसिकली हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल। तो इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें इस तरह से टाइम इंक्रीज हो रहा है, वो हमारी क्लास पी के अंदर आती है और उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है क्लास एनपी। क्लास एनपी मतलब नॉन पॉलिनोमियल। क्लास एनपी रेफर टू द कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम फॉर विच इफ सॉल्यूशन इज गिवन इट कैन बी चेक क्विकली बाय कंप्यूटर। यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन अगर तो गिवन है, कंप्यूटर इसे फौरन चेक कर लेगा। ठीक है, चेक करना अलग बात है, सॉल्व करना अलग बात है। यहाँ पे बात हो रही है चेक करने की। ठीक है, प्रॉब्लम वेयर वेरीफाइंग प्रपोज सोल्यूशन इज इजी, यानी सोल्यूशन को चेक करना तो आसान है, बट फाइंडिंग द सोल्यूशन माइट बी डिफिकल्ट, लेकिन उसका सोल्यूशन निकालना मुश्किल है। ठीक है, सोल्यूशन चेक करना अलग है, यानी कि मान लो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक लॉक है जिसको क्या करना है, अनलॉक करना है मुझे, और यहाँ पे कुछ कीज प्रोवाइड की गई हैं। इन कीज में से एक की इसको क्या करेगी, ओपन करेगी। यानी कि अब कितना आसान है, मैंने चेक, भाई मुझे पता है कि इनमें से एक ही करेगी, लेकिन इसको ओपन करने के लिए मुझे वन बाय वन इसको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ताकि मैं चेक कर सकूं कि यह ओपन हो सके। अब यहाँ पे 5 है, अगर ये 10 होती तो मुझे 10 लगानी पड़ती, 10 को चेक करना, अगर 20 होती तो 20 को चेक करना पड़ता। तो देखो मेरे लिए मुश्किल होगी ना इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो ऐसी जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमारी आती है क्लास एनपी के अंदर। ठीक है,
अब जो आपकी बुक के अंदर इसकी एग्जांपल दी गई है वो एक स्टूकू पजल की दी गई है। जो स्टूकू पजल क्या है, बेसिकली एक 9x9 का ग्रिड है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब ये जो नंबर आपको गिवन है ना, आपने इनको अरेज नहीं करना होता, बल्कि आपने इसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है। अब इस रो में जो नंबर नहीं है वो आपने डालने, जैसा कि यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, ठीक है, 5 है, उसके बाद 6 नहीं है, उसके बाद 7 नहीं है और 8 नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई, रो हो गई। तो हमने कॉलम को भी इसी तरह देखना है। तो कॉलम देखो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4, उसके बाद 5, 6 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो 7 भी करता है, उसके बाद 8। अब देखो ना तो यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है और ना तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आपने सारे के इसी तरह फिल करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था ना, तो मैं कुछ यहाँ तक इसको सॉल्व कर पाया। तो देखो यहाँ पे भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये मेरे कॉलम में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी ओके था, ये भी ओके था। तो जब मैं करते करते यहाँ पे पहुंचा ना, तो यहाँ पे अब मेरे लिए देखो, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था मेरे लिए मुश्किल हो गई। देखो अब ये सारे मैंने फिल कर लिए, यहाँ पे सिर्फ मैं 8 मुझे करना था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 8 राइट डाउन किया, तो देखो इस रो में देखो ये रिपीट हो गया, यानी मैं इस 8 को यहाँ पे नहीं डाल सकता। वजह उसकी क्या है कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इस लिहाज से तो ओके है, लेकिन इस लिहाज से क्या गड़बड़ कर रहा है। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपने इसको कंप्लीट करना है ताकि आपको समझ सके कि भाई किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यही होती है हमारी एनपी क्लास, जहां पे अब पता तो है कि इसका सोल्यूशन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम चेक कर लेगा कंप्यूटर इसको फौरन, लेकिन इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारी बेसिकली होती है एनपी क्लास। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास क्लास एनपी हार्ड। ठीक है, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर क्लास ऑफ प्रॉब्लम दैट आर एटलीस्ट एज डिफिकल्ट एज हार्डेस्ट प्रॉब्लम इज नॉन डिटरमिनिस्ट पॉलिनोमियल टाइम। अब ये जो प्रॉब्लम होती हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, इनको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। Solving an NP-hard problem is challenging and no efficient algorithm is known for finding the solution. ये इतनी ज़्यादा मुश्किल होती हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए कोई भी बेहतर अल्गोरिथम कंप्यूटर के पास नहीं होता जो इनको कम से कम टाइम में क्या कर सके, सॉल्व कर सके। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारी क्या है, ट्रेवलिंग सेल्समैन की है। ये बेसिकली जो इनका टाइम पीरियड है ना वो फिक्टोरियली बढ़ता है। अब फिक्टोरियली किस तरह से, अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक 4 है, 4 का जो फिक्टोरियल देखो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 बाय 1 तो कितना हो गया 24। अब देखो ये 4 था ना, मैं सिर्फ एक नंबर इंक्रीज करूंगा तो मैंने क्या कर दिया 5 कर दिया। तो अब देखो इसका फिक्टोरियल कितना ज्यादा बड़ा है, फिक्टोरियली बढ़ना है इसको बोलते हैं कि भाई एक इनपुट साइज बढ़ाने से कितना ज्यादा, कितनी बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, या ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं पावर में। मैं आपको इसके एग्जांपल को समझाता हूं कि भाई किस तरह से ये मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या ले ली, 4 सिटीज ले ली। तो ये 4 हमारी सिटीज हैं और इनको हमने नाम दे लिया A B C और G। अब ये जो ट्रेवलिंग हमारा सेलमैन है, जो बंदा है, उसका काम क्या है कि उसने ओरिजिन से स्टार्ट करना है। मान लो ये उसका ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट करना है, उसने हर सिटी में जाना है और चीजें प्रोवाइड करनी है। अब उसका काम ये है कि भाई उसने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कि वो सारे सिटीज से होके कम से कम टाइम में वापस यहाँ पे पहुंच जाए। तो अब ये चेक करने के लिए उसे हर एक पाथ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अब देखो मान लो मैंने जाना है यहाँ पे G सिटी पे, तो अब देखो कितने पाथ इसको फॉलो कर, एक तो ये डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक C पे जाएगा, फिर C से होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, 2 हो गए। उसके बाद एक B पे जा रहा है, फिर B से होता हुआ G पे जा रहा है, 3 हो गए। उसके बाद देखो पहले C पे जाएगा, C से B पे जा रहा है, फिर G पे जा रहा है, 4। और फिर इसके बाद पहले B पे जाएगा, B से फिर C पे जा रहा है और C से फिर G पे जा रहा है। तो ये देखो एक सिटी के लिए कितने पाथ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, और इसी तरह C के भी सारे पाथ निकलेंगे, यानी क्या है टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा। अब मान लो मैं एक और सिटी को इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक और सिटी लगा लिया, मान लो ये हमारी एक। अब इस सारे सिटीज को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, मैं इसकी जो है कलर चेंज कर देता हूँ। तो अब ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, तो ये सिटी भी इन सब से कनेक्ट होगा। तो ये इसके साथ मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया और इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो अब देखना कितने पाथ निकलेंगे इस तक पहुंचने के लिए, सिर्फ मैंने एक इंक्रीज किया है। तो मैं दोबारा से इसका कलर जो है कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं।
तो अब देखो मैं किस तरह से इस पाथ शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो कितने पाथ इसको लगेंगे। तो देखो एक तो ये डायरेक्ट इससे लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सी के पास जा रहा हूँ, सी से यहाँ पे जा रहा हूँ, 2 हो गए। फिर उसके बाद देखो मैं दोबारा सी पे जा रहा हूँ, सी से जी पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, 3 हो गए। फिर उसके बाद देखो मैं दोबारा से सी पे जा रहा हूँ, सी से बी पे जा रहा हूँ, बी से फिर यहाँ पे जी पे जा रहा हूँ और फिर यहाँ पे जा रहा हूँ। देखो फिर उसके बाद फिर मैं सी पे जा रहा हूँ, सी से बी पे जा रहा हूँ और बी से डायरेक्ट इससे क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बी पे जा रहा हूँ, बी से सी पे, सी से जी पे, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर इस तरह बी से डायरेक्ट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो देखो एक सीट अभी देखो तीसरा रह रहा है, अभी पहले मैं जी पे जाऊंगा और जी से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर जी से बी पे आके सी पे जाके फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर दोबारा से जी पे जाके सी पे जाके फिर बी पे फिर यहाँ पे जा रहा हूँ। तो देखो कितने पाथ कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, क्लास एनपी हार्ड। अभी हमने एक सिटी से बात की थी, बाकी सिटी से भी पाथ इतने ही निकलेंगे। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये एक्सपोनेंशियल यानी पावर में इंक्रीज होती हैं या कुछ इस तरह से फैक्टोरियली इंक्रीज होती हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है इनको सॉल्व करना। तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है एनपी हार्ड क्लास के अंदर, ओके। और लास्ट में आ जाती है हमारे पास एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम फॉर्म ए स्पेशल सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम, यानी जो दो हमारी एनपी प्रॉब्लम थी, एक हमारी एनपी थी और दूसरी एनपी हार्ड प्रॉब्लम थी, इन दोनों का एक सबसेट है, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है हमारी एनपी कंप्लीट क्लास, जैसा कि इस वेन डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है। देखो कुछ हिस्सा लिया गया है एनपी का और कुछ लिया गया है हमारा एनपी हार्ड का, तब जाके फॉर्म हुई है हमारी एनपी कंप्लीट, ठीक है। दिस मीन्स दीज प्रॉब्लम आर पर्टिकुलरली चैलेंजिंग। ये क्या है, चैलेंजिंग तो होती है, लेकिन इफ यू कैन सॉल्व वन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एफिशिएंटली यू कैन सॉल्व ऑल द एनपी प्रॉब्लम एफिशिएंटली। अगर आपने किसी एक का हल निकाल लिया, एक एनपी कंप्लीट का हल निकाल लिया, तो आप बाकी सब का बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। एनपी कंप्लीट की जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है वो बेसिकली एक नैपसैक बैग की दी हुई है। अब इसमें होता क्या है, यू हैव नैपसैक विद द मैक्सिमम वेट कैपेसिटी। अब इसकी जो है वेट कैपेसिटी होती है और इसका साइज भी लिमिटेड होता है और इसमें जो आपने वेट डालना है चीजों का वो भी लिमिटेड होता है, ठीक है। अब ये आपके सामने क्या है, एक प्रॉब्लम आ गई। अब आपने तो अपनी जरूरत की चीजें इसमें डालनी है। अब आपने इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि भाई ना तो वेट इसका एक्सीड हो और ना ही इसकी जो जगह है या कैपेसिटी हो वो फुल हो जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है, आप किसी ट्रिप पे जाओ, अब आपको ट्रिप पे जाने के लिए चीजें तो चाहिए होगी, तो अब सारी चीजें तो आप डाल नहीं ना सकते इस बैग में, तो आप क्या करते हो, अपना एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हो कि आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उस इस नैपसैक बैग में डाल सको और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सको, ठीक है। या कि एक और एग्जांपल देखें तो मान लो आप किसी बैरूनी कंट्री जा रहे हो, बाहर के मुल्क जा रहे हो, तो आप क्या सामान तो लेके जाते हो ना। अब एयरपोर्ट में आपको एक वेट लिमिट होती है कि भाई आप इतना सामान लेके जा सकते हो, तो आप उस वेट के मुताबिक अपनी सारी चीजें अरेंज करते हो। अगर वेट ज्यादा होता है तो आपको नहीं ना ले जाने देते, तो इसलिए आप क्या करते हो, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाते हो कि भाई आपकी चीजें जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो जा सके। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारी किस क्लास में आती है, एनपी कंप्लीट क्लास में। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल क्लास में सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके।